हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 34 साइज़ का कटोरी ब्लाउज़ का कटिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों के साथ 32 साइज़ का कटोरी ब्लाउज़ का वीडियो शेयर किया था, तो वही मेज़रमेंट से आप 33 साइज़ भी बना सकते हैं। और आज मैं आपके साथ 34 साइज़ का मेज़रमेंट शेयर कर रही हूँ, तो इसमें आप 35 का भी ले सकते हैं, सेम रहेगा मेज़रमेंट। तो पहले हम पेपर पे कटिंग करेंगे, उसके बाद हम कपड़े पे रखकर इसे कटिंग करेंगे और स्टिचिंग भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये वीडियोस स्पेशली मैं बिगनर्स के लिए बना रही हूँ जो डायरेक्ट कपड़े पे कट नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लेंथ लेनी है आपको 14 इंच। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। मैं यहाँ पर 13 इंच तैयार रख रही हूँ, इसलिए मैंने 1 इंच प्लस करके 14 इंच पे मार्किंग की है। इसमें मैंने अलग से नीचे की कमर पट्टी के लिए ऐड नहीं किया है, वो मैं अलग से बताऊँगी आपको कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो देखिए, आपको यहाँ पर 34 साइज़ के लिए शोल्डर लेने हैं 5.25, मतलब 5.25 इंच आपको शोल्डर लेने हैं और आर्म होल्स लेने हैं 5.5 इंच। इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करके आपको मिला देना है। मेज़रमेंट आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, यही मेज़रमेंट मैं यहाँ पर ले रही हूँ 34 साइज़ के लिए, और यही मेज़रमेंट से आप 35 की भी कटिंग कर सकते हैं। डीप नेक के लिए सेम रहेंगे मेज़रमेंट। चेस्ट का 4th पार्ट ले लेंगे 8.5 इंच और एक्स्ट्रा मार्जिन 2 इंच का ले लेंगे। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं, पर 1.5 इंच से कम मार्जिन ना रखिएगा। तो देखिए, 1/2 इंच आपको इस तरफ बाहर की तरफ लेना है, ये हमें डीप नेक में लेना होता है। 1/2 इंच से ज़्यादा नहीं लेना है। और यहाँ से आपको 1 इंच की आर्म होल्स की गोलाई दे देनी है। तो देखिए, गोलाई आपको बिल्कुल हल्के हाथों से देनी है और जो अंदर वाला मार्किंग हमने किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको फ्रंट की गहराई दे देनी है इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा बैक के लिए और ये हो गया फ्रंट के लिए आर्म होल्स। वेस्ट कट हमें 4th पार्ट लेना है, वेस्ट है 28, उसका 4th पार्ट होगा 7 इंच और इस तरीके से हमें लाइन ड्रॉ करके इसे मिला देना है। तो ये हमारी मार्जिन वाली लाइन हो गई है और ये मेन फिटिंग की लाइन हो गई है। तो यहाँ पर हमने फ्रंट और बैक के लिए मार्किंग कर ली है। यहाँ से हम दोनों ही पार्ट कट करेंगे। नेक विड्थ लेंगे 2 इंच, अगर आप डोरी लगा रहे हैं तो 2.5 इंच तक ले सकते हैं। लेंथ लेनी है हमें 6.5 इंच और 2.5 इंच पे हम विड्थ की मार्किंग करेंगे। इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे। नेक के लिए राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर कटोरी के लिए मार्किंग करनी है ऊपर से 4.5 इंच पर। बेल्ट के लिए मार्किंग कर रही हूँ मैं 3.5 इंच पर। यहाँ से 2.5 इंच पे लेंगे और यहाँ से भी 2.5 इंच पर लेंगे और फ्रंट में मैंने 3 इंच पर लिया हुआ है। इस तरीके से आपको मार्किंग करनी है। यहाँ से 3 इंच और यहाँ से 2.5 इंच और 2.5 इंच इस तरफ से लिया है। तो देखिए, हमें यहाँ पर इस तरीके से शेप दे देना है बेल्ट का। कमर की तरफ से 1/2 इंच ऊपर की तरफ करते हुए मैंने शेप दिया है। कटोरी ले लेना है आपको 5 इंच, यहाँ से भी 5 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ से ले लेंगे हम 2 इंच। अंदर वाले आर्म होल्स की तरफ से 2 इंच लिया है मैंने और इस तरीके से आपको कटोरी का शेप दे देना है। 34 और 35 साइज़ में कटोरी आपको 5 इंच ही लेनी है। इस तरीके से हमने देखिए यहाँ पर पैटर्न ड्रॉ कर लिया है हमारा फ्रंट और बैक पार्ट का। अब आपको इस तरीके से यहाँ पर कटिंग करनी है। अभी मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिया है, वो मैं आपको कपड़े पे बताऊँगी। तो यहाँ पर देखिए, हमें इसी तरीके से कटिंग कर लेनी है। अब हमें फ्रंट और बैक के पार्ट अलग अलग कर लेने हैं। तो यहाँ पर हम 20 से कट करेंगे तो हमारे फ्रंट और बैक के पार्ट कट हो जाएंगे। ध्यान रखिए कि अभी मैंने फ्रंट आर्म होल्स की गोलाई नहीं दी है। अब हमें बेल्ट कटिंग कर लेनी है। ये हमारा बेल्ट हो गया है और यहाँ से अब हम फ्रंट आर्म होल्स की गोलाई इस तरीके से देंगे। गला कट कर लेंगे। कटोरी कट कर लेंगे यहाँ पर। अब देखिए, आपको क्या करना है, बैक पार्ट के लिए नेक की मार्किंग करनी है। तो देखिए, यहाँ पर हम नेक की विड्थ ले रहे हैं 2 इंच और नेक की लेंथ लेंगे हम यहाँ पर 9.5 इंच। अगर आप और बड़ा करना चाहें तो ले सकते हैं नेक को।
यहाँ पर हम 3 इंच की विड्थ लेंगे और इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे। पीछे की तरफ आप कोई भी डिज़ाइन डालना चाहे तो आप ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पर राउंड शेप ही दे रही हूँ आपको सिखाने के लिए। अब हम इसे कट कर लेंगे यहाँ पर। तो आपको नेक की इस तरीके से कटिंग करनी है। अगर आप डोरी लगा रहे हैं तो आप नेक को लाइन के बाहर तक फैला सकते हैं, जो भी डिज़ाइन देना चाहे आप दे सकते हैं। अगर आप डोरी नहीं लगा रहे तो इसी तरीके से आप पैटर्न ड्रॉ कीजिएगा। कटोरी को 1/2 इंच ऊपर की तरफ देके शेप देना है हमें। तो ये जो कटोरी में से आपका एक्स्ट्रा पार्ट निकल जाता है जॉइंट करने के बाद, वो नहीं होगा अगर आप इस तरीके से कर लेंगे तो। अब हमें एक्स्ट्रा पेपर लेकर कटोरी को इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। तो ये कटोरी आप अलग अलग साइज़ की अपने पास बनाकर रख भी सकते हैं। आप उसके ऊपर साइज़ लिख लें कि आपको इस साइज़ में ये वाली कटोरी लेनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको 34 तो 35 का मेज़रमेंट यही रहेगा। यहाँ से आपको 1 इंच बढ़ाना है और इस तरफ से आपको 1.5 इंच बढ़ाना है। 1/2 इंच इस तरफ से एक्स्ट्रा लेना है आपको। स्केल से आप लाइन ड्रॉ कर लें इस तरीके से। 1/2 इंच इस तरफ ऊपर बढ़ाएं और इस तरीके से नीचे की तरफ आपको मिला देना है। इसे ऊपर से कम लेते हुए नीचे की तरफ ज़्यादा करते हुए बढ़ाना है। इन दोनों का बीच का भाग ले लेना है। इस तरीके से स्टेप को रखें और फोल्ड कर लें तो ये बीच का भाग आ जाएगा। और देखिए 1.5 इंच नीचे की तरफ लेना है आपको। 1.5 इंच नीचे की तरफ लेने के बाद इस तरीके से आपको इसे मिला देना है। नीचे से हमने 1.5 इंच लिया है और इस तरीके से आपको इसे मिला देना है। अब हमारी कटोरी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो यही कटोरी हम कपड़े पर अटैच करेंगे। तो देखिए हो गया हमारा बैक पार्ट। और अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स कटिंग करने के लिए आपको 2 इंच मार्जिन को छोड़ देना है इस तरफ से। इसे हमें काउंट नहीं करना है मेज़रमेंट में, और 1/2 इंच ऊपर की तरफ से छोड़ देना है। तो देखिए हम आर्मोल्स नापेंगे हमारे, तो आर्मोल्स आ रहे हैं 7 इंच। 1/2 इंच इसमें प्लस कर देना है। तो अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। बंद भाग के पेपर को मैंने अपनी तरफ रखा है। 4.5 इंच पे हम लेंथ ले लेंगे। मैंने इसमें एक्स्ट्रा सिलाई का ऐड नहीं किया क्योंकि नीचे की तरफ मैं पाइपिंग लगाऊंगी। अगर आप पाइपिंग नहीं लगा रहे तो आप एक्स्ट्रा मार्जिन लीजिएगा नीचे फोल्ड करने के लिए। और 7.5 इंच पे मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया है आर्मोल्स का। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से हम 2.5 इंच पे डाउन करेंगे। अगर आप बड़ी स्लीव से बना रहे हैं तो 3 इंच पे डाउन करें, छोटी स्लीव से बना रहे हैं तो 2.5 इंच पे डाउन करें। और इस तरीके से तिरछी लाइन बनाकर हल्के हाथों से आपको स्लीव्स का शेप दे देना है। ये शेप आपसे नहीं आ पाता है तो आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा पेपर कटिंग करने की स्लीव्स के लिए, तो ये शेप आप बिल्कुल परफेक्ट दे पाएंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन 2 इंच का लेकर हमें स्लीव्स राउंड निकाल लेना है और एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए इसे शेप दे देना है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो स्लीव्स की भी कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है, सभी पार्ट हमारे कट हो गए हैं। अब हम इसे कपड़े पे रख कर कटिंग करेंगे। तो कपड़े पे आपको कौन सा पार्ट कहाँ बढ़ाना है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो देखिए मेरे पास ये 2 पीस है कपड़े के। तो अगर आपके पास पूरा पीस है तो आप उसे पूरा आप एक बार में रख के सारे ही पार्ट उस पर रख सकते हैं। और मैं आपको देखिए यहाँ पर बैक पार्ट के लिए बता रही हूँ। तो सबसे पहले आप बैक पार्ट को इस तरीके से रखें और एज इट इज़ मार्किंग कर लेना है। नीचे की तरफ से 1 इंच लिया है मैंने बैक पार्ट में टक्स लगाने के लिए। और इस तरीके से मैंने तीरे वाला पार्ट रखा है। ध्यान रखिए कि कटोरी को छोड़ के कोई भी पार्ट आपका उरेप में ना आए, नहीं तो फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। और देखिए कटोरी अटैच करते हैं वहाँ से मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है कटोरी अटैच करने के लिए। तो इस तरीके से मैंने मार्किंग कर ली है 2 पार्ट की। अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। नेक को भी कट कर लेना है। अगर आप चाहें तो नेक को आप जब स्टिचिंग करते हैं तभी कट करें।
क्योंकि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो कटिंग हम अगर पहले कर देते हैं तो कपड़े फैल जाते हैं। तो आप कटिंग ड्रॉ कर लें और उसके बाद आप जब स्टिचिंग करते हैं तभी उसे कटिंग करें। तो देखिए हमारे सभी पार्ट यहाँ पर हम इस तरीके से कट कर लेंगे। तो 2 पार्ट हमारे कट हो गए हैं और ये मैंने दूसरा पीस लिया है। तो हम कटोरी को इस तरीके से रखकर तिरछे में कट कर लेंगे। अगर आपके पास कपड़ा नहीं होता है उरेप में कट करने के लिए, अगर कपड़ा कम होता है तो आप इसे सीधे में भी कट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस तरीके से आपको इसे पहले चॉक से आप ड्रॉ कर लें या पेन लगा लें, उसके बाद इसे कट कर लें। और आपको कटिंग करने में अगर प्रॉब्लम होती है तो आप ये फर्मे बनाकर रख भी सकते हैं और कट जो लेंथ होती है उसमें बड़ा छोटा करके आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये फर्मे आगे आपको और काम भी आ जाएंगे उस पर, अगर आप साइज़ लिख देंगे तो आपको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमें स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। तो ये जो मेज़रमेंट मैंने आपको बताए हैं वो डीप नेक के अकॉर्डिंग बताए हैं। अगर आपका बैक का गला डीप होता है तो आप ये मेज़रमेंट लीजिएगा, आपके ब्लाउज़ बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो मेरी स्लीव्स यहाँ से बंद है, मैं इसे खोल के बीच से भी कट कर लूँगी। यहाँ पर स्लीव्स के लिए गहराई कर देंगे। ½ इंच नीचे की तरफ लेते हुए हम बेल्ट कट कर लेंगे। और मैंने साइड से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है, तो आपको भी बेल्ट में 1 या 1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है कपड़े को, ताकि बेल्ट हमारा छोटा ना पड़े। एक्स्ट्रा होगा तो हम कट करके उसे निकाल देंगे। तो जब बेल्ट मैंने कट किया है तो नीचे से ½ इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है। तो देखिए हमारे यहाँ पर कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बैक पार्ट में स्टिचिंग करेंगे। बीच में एक छोटा सा कट लगा लिया है और यहाँ पर देखिए मैंने मार्किंग की है। तो 4.5 इंच पे मैंने मार्किंग की है विड्थ में और 4.5 इंच पे ही लेंथ में मार्किंग की है। ½ इंच दोनों तरफ से लीजिएगा और यहाँ पर आपको प्लेट्स डाल लेनी है इस तरीके से। दोनों ही तरफ आपको प्लेट्स लगा लेनी है। अब हमें कटोरी रेडी करनी है। तो दोनों कटोरी को आमने सामने रखिए इस तरीके से और विड्थ में मार्किंग कर लेनी है बराबर करके 1.25 इंच टक्स के लिए और 3.25 इंच आपको मार्किंग करनी है टक्स लेंथ के लिए। विड्थ में लिया है हमने 2.25 इंच और लेंथ में लिया है 3.25 इंच। तो दोनों ही तरफ के टक्स हमें कटोरी पे इसी तरीके से लगा लेने हैं। तो देखिएगा हमने यहाँ पर इस तरीके से मार्किंग कर ली है। अब हम इसे अटैच करेंगे अपने पार्ट पर। तो हम ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ को अटैच करेंगे। तो ऊपर से नेक हमारा बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ½ इंच का मार्जिन लेना है आपको, ठीक है। आपको ½ इंच का मार्जिन लेना है कटोरी को जॉइंट करते समय और इस पे आपको डबल सिलाई लगा लेनी है। दूसरी तरफ भी आपको इसी तरीके से अटैच कर लेना है और जो कटोरी का टक्स होता है उसे आगे की तरफ आपको इसे रोल करते हुए फोल्ड कर देना है। देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। और नीचे की तरफ आपको बेल्ट अटैच कर लेना है। बेल्ट अटैच करते टाइम कटोरी के टक्स को आगे की तरफ फोल्ड करना है आपको इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने किया है। तो इससे आपका जो टक्स है कटोरी का वो चपटा नहीं होगा, उठा हुआ रहेगा, उसमें उठाव आएगा। दोनों ही बेल्ट आपको इसी तरीके से अटैच कर लेने हैं। उसके बाद देखिए हम हाई की पट्टी अटैच कर रहे हैं। हाई की पट्टी आपको थोड़ी चौड़ाई में ही लेनी होती है, तो आप भी ध्यान रखें जब पट्टी को कट करें आप 2.5 इंच का या 2 इंच का ही पट्टी को कट करें। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल दिया है। अब मैं यहाँ पर हुक की पट्टी अटैच कर रही हूँ।
तो देखिए हमने इस तरीके से हुक की पट्टी को भी अटैच कर लेंगे, अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे और दोनों ही पार्ट को बराबर करके चेक कर लें, कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा हो रहा है तो उसे वहीं पर कट करके बराबर कर लें। अब हम शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे, तो यहाँ पर भी आपको आधा इंच का मार्जिन लेते हुए शोल्डर को जॉइंट करना है और एक सिलाई इस तरीके से लगा लेनी है। देखिएगा आप, देखिए पाइपिंग मैंने बनाई हुई है, ये मैंने डोरी वाली पाइपिंग बनाई हुई है। इसका वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पर, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप वो वीडियो देख के इस तरीके से डोरी वाली पाइपिंग आप बना सकते हैं। तो मैं नेक पर और स्लीव्स पे यही वाली पाइपिंग लगा रही हूँ, इससे फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। और देखिए मैंने यहाँ पर इसे लगाने के लिए 1 फुट लगाया हुआ है, तो उसी से ये पाइपिंग बहुत ही अच्छी लगती है फिनिशिंग के साथ। तो यहाँ पर इसे लगा लेंगे हम इस तरीके से पूरे ही नेक पर। कोई भी पार्ट आपको खींचना बिल्कुल भी नहीं है, एक्स्ट्रा पाइपिंग को रखकर हम कट कर लेंगे और स्लीव्स पे इस तरीके से पाइपिंग को लगा लेंगे। देखिए मैंने अपना नॉर्मल वाला फुट लगा लिया है और अब मैं ऊपर से एक पैर का मार्जिन लेते हुए इसे सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लूँगी। अब क्या करना है हमें, देखिए पाइपिंग को इस तरीके से फोल्ड करना है और ऊपर की तरफ एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। आप चाहें तो इस तरीके से सिलाई ना लगाकर तुरपाई भी कर सकते हैं पीछे की तरफ। तो मैं यहाँ पर इसे सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लूँगी। पाइपिंग को बाहर की तरफ निकालते जाना है और इस तरीके से सिलाई लगानी है, कॉर्नर्स पे पक्का कर लेंगे। तो देखिए अब हम शोल्डर जॉइंट स्लीव्स जॉइंट करेंगे, तो हम शोल्डर की यहाँ से अपनी स्लीव्स जॉइंट करेंगे और जो गहराई वाला पार्ट है उसे हमें आगे की तरफ रखना है, इस बात का आप ध्यान रखें। कोई भी पार्ट को खींचना नहीं है, बिल्कुल बराबर करते हुए आपको सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पर हमारी स्लीव्स भी बराबर ही आई है और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए ही स्लीव्स को जॉइंट करना है। स्लीव्स पे डबल सिलाई लगाकर दूसरी तरफ की भी स्लीव्स जॉइंट कर लें। यहाँ पर हमने पिन लगा ली है बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट को रख के, इस तरीके से जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए सीधी तरफ हमें एक सिलाई लगा लेनी है, जो कि गुम सिलाई होती है हमारे ब्लाउज़ के अंदर चली जाती है और स्लीव्स के जॉइंट को मिलाते हुए सिलाई लगानी है। एक्स्ट्रा कपड़े को मैंने कट कर दिया है, दूसरी तरफ भी इसी तरीके से कर लेंगे। अब नीचे की तरफ हम कमर पट्टी लगाएंगे। तो मैं अपने ब्लाउज़ ऐसे ही बनाती हूँ, अगर आपको डायरेक्ट पट्टी लगानी है तो आप जब हम कटिंग करते हैं तो आप उसमें 1.5 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा ले लें अंदर फोल्ड करने के लिए। तो मैं यहाँ पर पट्टी अलग से ही लगाती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया। अगर आप सीधे ही पट्टी लगाना चाहते हैं बेल्ट में या बैक पार्ट में, तो आपको उसी समय कटिंग के समय ही एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करना होता है उसमें। अब पट्टी को इस तरीके से फोल्ड कर लें, आप चाहे तो तुरपाई भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर सिलाई ही लगा रही हूँ। पट्टी को फिनिशिंग के साथ फोल्ड करते जाएं और सिलाई लगाते जाएं। तो देखिए हमने यहाँ पर इसे लगाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम मेन फिटिंग लगाने के लिए अपने ब्लाउज़ को उल्टा कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने ब्लाउज़ को उल्टा कर लिया है और यहाँ से बराबर करते हुए एक पैर का मार्जिन लेते हुए हम सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। हाई वाला पार्ट छोड़ के हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे एक्स्ट्रा छोड़ के, और 8.5 इंच यहाँ से और 7 इंच यहाँ से फिटिंग का फोर्थ, जो भी हमारा साइज़ होता है उसका 4th पार्ट लेना होता है। स्लीव्स के लिए राउंड में हमें 6 इंच ले लिया है और इस तरीके से फिटिंग की हमें सिलाई लगा लेनी है। आप जितनी भी सिलाई यहाँ पर लगाना चाहें लगा सकते हैं फिटिंग के लिए। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से फिटिंग लगा लेनी है आपको। तो ये ब्लाउज़ हमारा कंप्लीट हो गया है। देखिए वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।